हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जहाँ से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग का एंड किया था वहीं से मैंने इसको स्टार्ट किया है, यानी कि शाम से। और तारीख है 7 जून और दिन है फ्राइडे। तो मैंने अपना जो ब्लॉग अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो शाम को मैं छत पर टहल रही थी तो बेटी लाई थी मार्केट से पापड़ी चाट। और मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में एक जगह है जहाँ की बहुत ही फेमस है पापड़ी चाट। तो वहीं के पास है हमारा, जहाँ मैं रहती हूँ। तो बेटी लेके आई थी पापड़ी चाट, तो खुद खा रही थी। मम्मी दादी अपनी दादी को भी खिला रही थी। तो मुझे आवाज़ लगा के बुलाया, तो फिर मैं भी नीचे आ गई और पापड़ी चाट खाई। तो साथ ही में फिर मैंने सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी काट के छोंक दी। फिर इधर मम्मी जी आ गई थी, बोली हमको नहीं भिंडी खानी है। तो मैंने कहा बताओ क्या बना दें। तो उन्होंने कहा चलो आलू मैं बनाती हूँ आज, तो तुम खाना। फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, खाना पीना हो गया था। ये टाइम है रात के 9 साढ़े 9 बजे का। हस्बैंड जी आए थे मार्केट से, तो किचन में थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो लेके आए थे। तो ये चाय पत्ती का पैकेट है जिसको मैं कट करके ना डब्बे में फिल कर रही हूँ। पूरा तो नहीं होगा, जितनी ज़रूरत है उतना फिल कर लूँगी, बाकी का उठा के रख दूँगी। ये जिप लॉक बैग है जिसमें ना आराम से वो बंद हो जाता है पूरा अच्छे से, एयर टाइट होता है वो वाला। तो कट नहीं रहा था, 2-3 बार कट लगाया मैंने तब इसको काट पाया। फिर उसके बाद इसको मैंने भर दिया। और 1-2 चीज़ें और थी, ये रखी हुई है ग्रीन टी भी लेके आए थे। और समा के चावल जो मैंने मंगाए थे ना, ख़त्म हो गए थे। कुछ एक चीज़ें थी जो वो शाम को जाते हैं ना वॉक करने, तो फ़ोन कर देती हूँ। जो चीज़ ज़रूरत होती है लिस्ट बना के व्हाट्सएप कर देती हूँ, तो उधर से लेते हुए चले आते हैं। तो यहाँ इसमें समा के चावल का पैकेट है और एक काले नमक का पैकेट था, जो पिसा हुआ काला नमक होता है ना उसका। तो सारे पैकेट मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी, क्योंकि जब ज़रूरत होगी ना तब इनको मैं खोलूँगी। अभी ज़रूरत नहीं थी। तो ये ऊपर जो कवर्ड का यही बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बस सामान जब भी आराम से मन हो तब भरो इसको आराम से, कोई इतनी वो नहीं रहती है। जब दिखाई देता है ना तो बहुत गंदा लगता है। तो ऊपर वाला ये जो कवर्ड में एक खाने है ना, तो उसका मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। सारा जो भी स्टोर वाला सामान होता है वो इसमें रख देती हूँ, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसी हिसाब से निकालती चली जाती हूँ। और फिर सुबह के लिए तैयारी कर रही थी। तो सुबह कल मतलब सैटरडे है, तो सैटरडे के लिए काले चने भिगोए थे, जो नाश्ते में चने बनाऊंगी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगो दिए थे जो सुबह को हम लोग खाते हैं खाली पेट। अंजीर है और अखरोट बादाम वगैरह, ये सारी चीज़ें सुबह को खाते हैं। तो बस सुबह की तैयारी। और फिर रात को जो फ्रिज में दूध रखा था, सुबह आता है उसकी मलाई अच्छे से बन गई थी, तो वो सब निकाल के। और ये देखिए बाउल, ये बड़ा सा कटोरा है ना, ये भर गया है। और मलाई को हमेशा मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, जिससे ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, महक नहीं आती है। तो ये देखिए कितनी मोटी सी मलाई जमी हुई है। और ये ना 1.5 लीटर दूध है। तो वैसे मैं 2 लीटर लेती थी, तो बट बेटा अब चला गया है, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि यूज़ नहीं हो पाता है पूरा दूध। तो 1.5 लीटर आराम से हो जाता है, उसमें भी काफ़ी अच्छे से मलाई निकलती है। तो बस इसको मैंने, जो एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने छोटे बर्तन में करके रख दिया है, और बस थोड़ा सा जमाने के लिए निकाला है कि जमा दूँगी। सुबह दही हो जाएगा, नाश्ते में जो भी बनाऊँगी समा के चावल की खिचड़ी, तो दही के साथ बहुत अच्छी लगती है बेटी को भी और सबको भी। तो लड्डू गोपाल के भोग के लिए मैंने निकाल दिया है, उनका जो बर्तन है उसमें, और जमाने के लिए भी निकाल दिया है। थोड़ी सी चीनी डालूँगी लड्डू गोपाल के भोग के लिए, उनको लगा दूँगी भोग। और जो जमाने वाला था उसमें डाल दिया है चावल, यानी कि दही जमाने के लिए। और इसको अच्छे से मैं ना, जो विस्कर होता है उससे अच्छे से फेंट दूँगी, जिससे ना ये जो दही डाला है जमाने के लिए वो सारे उसमें हो जाएगा। तो मुझे कुछ लगा था कि कुछ गिर गया है, तो वो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। तो वो इसमें जो, उसके बाद फिर मैं चली गई अपने लड्डू को भोग लगाने। और टाइम 10 बजे का हो रहा था, सारे लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे और गर्मी तो बहुत ही भयंकर हो रही थी। तो जब तक मेरा लड्डू गोपाल मेरे भोग लगाएंगे तब तक मैं उनका बिस्तर वगैरह सही कर दूँगी। साइड में टेबल रखी हुई है ना, इसी पर उनका पंखा भी रखा हुआ है और बेड भी रखा हुआ है। बेड क्या, मेरे पास एक चौकी है, उसी पे मैंने गद्दा अपने हाथों से बनाया है, पिलो वगैरह सब कुछ मैंने खुद ही बनाए हैं। तो ये सब उनको झाड़ के दोबारा से अच्छे से साफ़ करके फिर उनको लेटाऊँगी, तब तक वो भोग भी लगा लेंगे। तो ये तो भाव होता है बस अपना। तो जैसे जैसे प्रभु हमसे सेवा चाहते हैं ना, वैसे वैसे हमारे मन में भाव पैदा होते जाते हैं। तो ये सब पता नहीं क्या क्यों बड़े मन को शांति मिलती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने भगवान जी को सुला दिया है, पंखा भी चला दिया है। और
लाइट बंद कर दूँगी। ये तो कैमरे की लाइट है, वैसे लाइट हल्की सी लाइट जलती है नाइट बल्ब वाला। फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे को मॉर्निंग में। तो सुबह की बन रही है हमारी चाय, बिना चाय के तो हमारा दिन शुरू हो ही नहीं पाता। बाकी के सब काम हो गए थे, जैसे कि मेरा वॉक हो गया था, झाड़ू वगैरह जो बासी होती है वो मैंने कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर नहाना धोना, उसके बाद कुछ होगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धो के, और मैं ना यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल के नहाने की तैयारी कर रही थी। तो उनके लिए मैं स्वास्तिक बनाती हूँ पहले थाली में। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि मैं स्वास्तिक कैसे बनाती हूँ। तो पहले वाला जो मैंने स्वास्तिक बनाया था वो गलत तरीका था। तो ये सही तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब हम बनाते हैं ना स्वास्तिक, तो लाइन बीच में कटती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, जो मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ, इस तरीके से बनाते हैं तो ये वाला स्वास्तिक सही होता है। मैंने कई सारी वीडियोज़ में देखा है, तो मैं बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके से बनाते हैं तो स्वास्तिक की लाइन जो होती है ना बीच में से कटती नहीं है, तो वो अच्छी होती है। तो बस ये जो मैं स्वास्तिक बना रही हूँ ये वाला सही तरीका है। अगर आपको सही लगे ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो पहले मैंने बनाया था उसमें लाइन कटती है वो सही तरीका नहीं है, ये वाला सही तरीका है। अगर आपको और कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस यहाँ पर मैंने बना दिया है, और लाइनें फिर मैंने ठीक से इसकी कर दी थी, और मैंने ये चंदन से बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला के और सारे भगवान जी को जो भी करना होता है पूजा पाठ मेरा हो गया था। फिर मैंने जो कल रात को चने भिगोए थे ना वो किए बॉयल, बॉयल करके फिर इनको थोड़ा सा फ्राई किया देसी घी में, और अपने लड्डू के लिए निकाल लिया। और आज लंच में मुझे बनानी थी भरमा शिमला मिर्च, क्योंकि पतिदेव की कई दिनों से डिमांड थी कि भरमा शिमला मिर्च बनाना। तो गर्मी की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे आलू बॉयल करो फिर उनकी। तो सुबह की नमस्ते आप सभी को और गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ पर मेरे काम शुरू हो गए हैं सुबह के। नाश्ता वगैरह सभी ने कर लिया था। समा की चावल की खिचड़ी बनाई थी और चने बॉयल किए थे। चने थोड़े कम थे ना, इसलिए फिर मैंने दूसरी चीज़ बनाई थी, क्योंकि चने हो गए थे ख़त्म। और मुझे कल जब सामान लेके आए थे पतिदेव जी तो मुझे याद ही नहीं रहा चने की बोलने के लिए, तो मैंने सबको करा दिया नाश्ता। अब बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ भरमा शिमला मिर्च की। तो यहाँ पे मैंने तेल में हींग और ज़ीरा डाल दिया है। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं 4 से 5, और काटे हैं टमाटर प्याज। तो हींग जीरा डाल के मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर प्याज कटा हुआ। इसको थोड़ी देर तक भूनूंगी, फिर इसमें डाल दूँगी बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सा गरम मसाला पाउडर। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी, जिससे ना मसाले जले ना अच्छे से पक जाएँ। और नमक डाल के थोड़ी देर पकने दूँगी, जब तक ये मसाले अच्छे से भुनेंगे और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैंने जो आलू बॉयल किए थे और मैश करके रख लिए थे अच्छे से, उनको डाल के मैंने फिर अच्छे से इसको मिक्स किया, और खूब देर मतलब 5 से 6 मिनट तक भूना इनको। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, और एक बार आप मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा। तो यहाँ पे आलू अच्छे से भून रही हूँ मैं, मतलब लगातार चलाते हुए आलू को भून लूँगी। और मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से धो के, और जो भी थोड़ा बहुत कई कई शिमला मिर्च कोई कोई सी तो गल गई थी, तो मैंने वो पार्ट सारे निकाल के और उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर जब आलू को निकाल के फिर मैंने सारी शिमला मिर्च को फिल कर लिया आलू से। इस तरह से फिल करके फिर मैंने उसी वापस से उसी कढ़ाई में तेल डाला। उस तेल में मैंने सारी शिमला मिर्च को छोड़ दिया और लगातार चलाती रही, लगातार तो नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में इनको उलटती पलटती रही, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सीख जाए और अच्छे से पक जाए, क्योंकि आलू तो हमारे पके हुए हैं ना इसलिए। तो फिर ये देखिए तैयार हो गई हैं और बहुत ही टेस्टी बनी थी। हस्बैंड जी को तो इतनी पसंद आई कि किसी के लिए छोड़ी नहीं, बहुत अच्छी, मतलब किसी के लिए सब खाई तो सबने थोड़ी थोड़ी, लेकिन बट उन्होंने ज़्यादा खाई, उनको पसंद बहुत है। तो बस ये लगता है कि हाँ हमने कोई चीज़ बनाई है तो अच्छी बने और सब लोग मन से खाएं। और अब दूसरा बना रही थी मैं छोले। तो पता है रात को मैं भिगोना भूल गई थी, तो मैंने इनको सुबह ही भिगोया है। तो अगर हमें सुबह भिगोते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना, इनको थोड़ा सा नमक उसको और जो बेकिंग सोडा होता है ना उसको डाल के, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल के, और खड़ा मसाला जैसे तेज़ पत्ता और दालचीनी डाल के इसको मैं बॉयल होने रख देती हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाते हैं और बिल्कुल भी टाइट नहीं रहते हैं छोले। तो और इधर ये जब तक मेरे छोले बॉयल होने रखे थे तब तक मैंने निकाल ली अपना आम, कच्चे आम जो कल चराने के लिए रखी थी ना अम्मी अचार के लिए, वो निकाल के मैंने धूप में रख दी। आंगन में काफ़ी अच्छी खासी धूप आ जाती है। देखिए जाल है ना बहुत बड़ा खुला हुआ, तो पूरा मतलब 2 या ढाई बजे तक धूप रहती है। तब तक मेरे छोले भी उबल गए हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। और जो मसाले डाले ना हमने खड़े, उनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई।
तो मैं तो इसी तरीके से, जब मुझे भिगा नहीं पाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे छोले हो गए बॉयल, फिर मैं बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी। और चावल थोड़े से बने हुए रखे थे और थोड़े कम पड़ेंगे तो बना लूँगी। और यहाँ पर लगा रही हूँ फिर आटा। और आज सैटरडे है तो आटा में ना मैं थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेती हूँ। हर दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें आटा में मिलाते रहते हैं, जिससे हमारे ग्रह बैलेंस रहते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ अपने साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज दिन सैटरडे है तो मेरा ब्लॉग आपने देखा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं अपने काम मैनेज करती हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी मेहनत करती हूँ सबकी तरह। और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी आपके लिए। और आप बताइएगा मैं किस तरीके के ब्लॉग बनाऊँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और कोई भी रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।